सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से जोहार है। देखिए, हाई कोर्ट ने सीधा सीधा कहा है कि पेशा एक्ट के तहत पेशा नियमावली बनाकर पेशा कानून को लागू किया जाए जी। और सरकार इस पर आगे भी बढ़ी है, लेकिन सबसे अहम खल क्या है कि JPRA झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को ही 5वीं अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया में लागू करके और ग्राम सभा का अध्यक्ष, मुखिया आदिवासी, ब्लॉक प्रमुख आदिवासी, जिला परिषद अध्यक्ष आदिवासी को बनाकर ही सरकार ये बताना चाह रही है कि यही पेशा कानून के तहत हम शेड्यूल एरिया में बनाए। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि झारखंड राज्य पंचायती राज अधिनियम 2001 जिसे चुनाव हो रहे हैं झारखंड में, शेड्यूल एरिया में, नॉन शेड्यूल एरिया में। शेड्यूल एरिया में आदिवासियों को प्रमुख, मुखिया, जिला परिषद अध्यक्ष, ग्राम सभा बना कर रखा गया है। फर्क ये है, लेकिन सवाल है कि ये झारखंड पंचायत राज अधिनियम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया में किसी भी तरह से लागू नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल असंवैधानिक और अवैध है। हम बार बार बोल रहे हैं, ये असंवैधानिक और अवैध है। और राज्य सरकार, उसके अधिकारीगण JPRA को ही मन थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं। शेड्यूल इलाका में आदिवासी बैठा देर कुर्सी में और बोल रहे हैं कि यही पेशा कानून के तहत ही बनाया गया है। हमने बहुत लोगों से सुझाव लिया है, विचार लिया है। हमारा कहते हैं इसे सुझाव लेना नहीं लेना बड़ी बात नहीं है। हमारा कहना है कि जब 1996 में पेशा कानून लाया गया, देश के तमाम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में, और तो उसके अनुरूप कानून बनना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि सरकार आमदा है, सरकार के अधिकारी लोग सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं। उसे बहुत सारे NGO हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बाहरी ताकत है, ये मिसगाइड कर रहे हैं और सरकार को इसमें फंसा रहे हैं। और सरकार भी चाहती है कि कोई दोष हमको ना हो, और इसमें सरकार बचना चाहती है। आप गौर कीजिए, इतने बड़े मुद्दे पर देश का संसद पार्लियामेंट कानून बनाया 96 पेशा एक्ट, और आज 28 साल होने जा रहा है। सरकार झारखंड बने हुए आज 24 साल होने जा रहा है। आपको बता रहा, आज तक लागू नहीं हुआ है पेशा शेड्यूल इलाका के लिए। आप समझ सकते हैं। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि राज्य के ब्यूरोक्रेट से लेकर राज्य सरकार में शामिल जो लोग हैं, जो सिस्टम में हैं, वो लोग ग्रामीण जनता को, शेड्यूल इलाके के आदिवासियों को, उनको अधिकार देना ही नहीं चाहते हैं। और उसके तमाम जो प्रोविज़न है, प्रावधानों को तो कैंची करके पेशा JPRA में घुसा करके और बोला जा रहा है कि यही पेशा एक्ट है, और विरोध यही हम लोग का है। इस पर आदिवासी संगठन क्या चुप रहेगा? मुख्यमंत्री क्या मांग करेंगे? देखिए, हम लोग सीधा सीधा कहना है, सरकार में थोड़ी भी नैतिकता, ईमानदारी बची है तो सरकार बहस करा ले हम लोग से, सब पक्ष को बुला ले कि आप अपने मन से क्यों करिएगा। और सबसे बड़ा बात है, ये कानून है, इस पर बहुत बहस की गुंजाइश नहीं है। आप पेशा एक्ट को अच्छे से लागू कीजिए, पेशा एक्ट को पूरा तो लागू करिए शेड्यूल इलाका में, सीधा बात है। JPRA लागू करिए सामान्य इलाका में, नॉन शेड्यूल इलाका में पेशा एक्ट को, पेशा नियमावली को आप यहाँ पर शेड्यूल इलाका में लागू करिए, सीधा बात है। इसमें कोई बहस की बात नहीं है। दरअसल ये चोर दरवाजा इन लोग जो है कि ये मिनरल्स माइंस का सवाल है, गांव के लोगों के अधिकारों का सवाल है, गांव की सत्ता की सवाल है, गांव की सरकार का सवाल है। मंत्री, सरकार, अफसर, दलाल, बिचौलिया इन लोग को नहीं चलेगा। इसी डर से ये लोग ये JPRA को लागू करना चाहते हैं। JPR हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा ब्रीफ में समझा दें कि JPR क्यों आदिवासी क्षेत्र में ये लोग चाहते हैं कि लागू हो। देखिए, JPRA
देखिए JPRA जो बाबूलाल मरांडी के समय में एक कानून बना, झारखंड पंचायत राज अधिनियम कानून, और उसमें बड़ी चालाकी से क्या किया गया कि JPRA को भी सामान्य क्षेत्र में लागू किया गया और शेड्यूल इलाका में लागू किया। शेड्यूल में क्या कर दिया दिखा के आदिवासी मुखिया, ग्राम प्रधान, अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनाकर मैंने आदिवासी को कुर्सी में बैठा दिया गया और ऊपर को उसका मूल अधिकार प्रोविजन को उड़ा दिया गया। और यही देखिए पेशा कानून के तहत यहाँ पंचायत चुनाव हम लोग कर रहे हैं, ये बताया जा रहा है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। JPRA किसी भी तरह से शेड्यूल इलाका में लागू नहीं किया जा सकता है। अपना परिचय बता दीजिए। लक्ष्मी नारायण मुंडा, संयोजक आदिवासी समन्वय समिति।